जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस महान प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सभी पूरे दिल से इस गाने में भाग लीजिए। गाना नंबर 6, सुंदर सुहानी जिंदगी। गाना नंबर 6, सुंदर सुहानी जिंदगी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी।
हालेलुया 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 हालेलुया। गाना नंबर 23 पिता तेरी वंदना। गाना नंबर 23 पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते 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 हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना नंबर 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। गाना नंबर 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे, दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया, दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया, सबको बताएंगे, संगीत सुनाएंगे, कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया, कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना नंबर 109 यीशु का नाम है। गाना नंबर 109 यीशु का नाम है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पा
के लहू द्वारा स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम दुआ करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम दुआ करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम प्रार्थना करो तुम देखो वो आने वाला है। जागते रहो तुम प्रार्थना करो तुम देखो आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना नंबर 34 आए हैं हम। गाना नंबर 34 आए हैं हम। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया हालेलुया
बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना नंबर 93, हम सबके आंसू। गाना नंबर 93, हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजा
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 गाना नंबर 107 आत्मा के आनंद। गाना नंबर 107 आत्मा के आनंद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा जया प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जया प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 गाना नंबर 118 मेरे प्रभु की सहायता से। गाना नंबर 118 मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा। उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा। उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में
वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अभी हम उस महान प्रभु की नाच गाकर स्तुति करेंगे, इसलिए सभी जन जगह पर खड़े हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत आनंद हो, बहुत आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन, हमें सोचो जुबा से बाहर। बहुत आनंद हो, बहुत आनंद हो, बहुत आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन, हमें सोचो जुबा से बाहर। बहुत आनंद हो, प्यार से कैलन स्वीकार, अयोग्य हम पापी के
हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। ओ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। ओ हमें चलावे उहे हमें राखे हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। हमरा के कवनो भया बनाई के जीवन के प्रभु यीशु हवे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। प्रभु यीशु हवे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम उस प्रेमी प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से पूरे मन से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा दिल उस प्रेमी प्रभु के ऊपर लगाओ। अपने पूरे दिल से पूरे मन से उसे देखने का प्रयास करो। वह प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हाँ प्रभु। उसके ऊपर अपना दिल लगाओ। देखो पिता परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद। उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दिया है, वही हम पे सच्चा प्यार करता है, वही हमारी सुधि लेता है, वही हमारी परवाह करता है। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि उसने हमें ये घड़ी दी है, स्वर्ग से हम पर अनुग्रह किया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस पिता परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र चरणों में, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करने के लिए, उसका आदर सम्मान गौरव करने के लिए इकट्ठा किया है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो कि उसने आज का ये नया दिन हमें दिखाया है, उसने इस क्षण तक हमें जीवित रखा है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, नाचते हो गाते हो उसकी स्तुति करो, जोर से तालियां बजाकर उसे धन्यवाद। नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद पिता। पूरे दिल से बोलो धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। तेरे प्यार के बदले तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। नाचते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया
परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ भी गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। स्तुति देखो करते उस पिता पिता। परमेश्वर ने हमारे लिए इस सुंदर आसमान को बनाया है। हाँ पिता, धन्यवाद। आसमान में सूरज चांद सितारे बनाए हैं। हाँ प्रभु। उसने धन्यवाद हमारे प्रभु। लिए इस पृथ्वी को बनाया है। हाँ इस पृथ्वी पर जमीन और समुंदर को बनाया है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद उसकी स्वर्गीय स्तुति पिता। करो, उसके धन्यवाद नाम को पिता। ऊंचा उठाओ। देखो धन्यवाद पिता प्रभु। परमेश्वर ने जमीन पर पेड़ पौधे, पंछी, तालाब, नदियां, झरने, पर्वत, पहाड़ बनाए हैं। धन्यवाद देखो उस पिता परमेश्वर ने समुंदर में नाना प्रकार की मछलियां बनाई है, धन्यवाद जलचर प्राणी बनाए हैं। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद पिता। उसकी स्तुति करो, धन्यवाद उसके नाम को पिता। ऊंचा उठाओ। धन्यवाद। देखो पिता धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें किसी पंछी की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह नहीं, तो वो जैसे दिखता है उसके प्रतिरूप में, उसकी समानता में हमें बनाया है। धन्यवाद इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद उसकी प्रभु। स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर उसे धन्यवाद दो। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, पूरे दिल से बोलो धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाचते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करो। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, मानव रक्षक यीशु जी, हालेलुया होसाना, पाप मोचक यीशु जी, हालेलुया होसाना, हर वरदायक यीशु जी, हालेलुया होसाना, सौख्यदायक यीशु जी, हालेलुया होसाना, करुणा सागर यीशु जी, हालेलुया होसाना, विश्व रक्षक यीशु जी, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया होसाना, मुक्तिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, शांतिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन जलतु यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन रोटी यीशु जी, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता। उसकी स्तुति करो, स्तुति उसके करते नाम को पिता। ऊंचा उठाओ कि हाँ, उसने प्रभु। हमें सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परिपूर्ण शरीर देकर आशीषित धन्यवाद किया है। प्रभु। उसने हमें अच्छी दो आंखें दी है, धन्यवाद उसने हमें स्वर्गीय कान पिता। दिया है, उसने हमें नाक दिया है, हाँ प्रभु। दो दो हाथ पैर दिए हैं। इसलिए उस धन्यवाद पिता तुझे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद उसकी स्वर्गीय स्तुति पिता। करो कि धन्यवाद। उसने हमें इस करते पृथ्वी पिता। पर अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है, तो हमारा ख्याल रखने के लिए प्यारे माता पिता दिए हैं, धन्यवाद। भाई बहन दिए हैं, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, अच्छे पड़ोसी दिए हैं, अच्छे दोस्त दिए हैं, सब कुछ हमें अच्छा ही दिया है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद देखो इस प्रभु। पिता परमेश्वर ने
हमें अच्छा परिवार देकर आशीषित किया है, अच्छा नौकरी धंधा देकर, अच्छा व्यवसाय देकर आशीषित किया है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि वो पिता परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में सिर्फ भला ही करता है। वो पिता परमेश्वर अच्छा है और हमारे जीवन में सिर्फ वो अच्छा ही करता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो कि वो हमें खाने के लिए खाना देता है, वो हमें पीने के लिए बारिश का मीठा पानी देता है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके प्यार को याद करो, उसके एहसानों को याद करो और पूरे दिल से पूरे मन से उसकी स्तुति करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता। वो हम पर सच्चा प्यार करता है, वो हमारी सुधि लेता है, हमारी परवाह करता है, हमारी रक्षा करता है। वो दुष्ट शैतान हम पर हर वक्त, हर क्षण, हर पल हमले करता है, लेकिन वह प्रभु हमें उस दुष्ट शैतान से बचाता है। वो हमें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता। वो हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी परवाह करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, जोर से तालियां बजाकर उसे धन्यवाद और पूरे दिल से बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यार के बदले तुझे धन्यवाद, मेरे अनुग्रह के बदले तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी दया के बदले तुझे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे दिल से बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाचते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, नाचते हुए गाते हुए बोलो ऊंची आवाज में। करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय प्रभु पिता, यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु, यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पूरी आत्मा से उस प्रेमी पिता के पास आ जाओ। अपने मन के हर एक विचारों को साइड में रखो और उसे देखने का प्रयास करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जगत के अंधकार में थे, दुख में, पीड़ाओं में, उस दुष्ट शैतान के चंगुल में फंस गए थे, लेकिन वह पिता परमेश्वर, उसने हमें अपनी ओर खींच लिया और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाकर रखा। उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेज दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बनकर खुद परमेश्वर होकर इतना नम्र और लीन हो गया कि उसने मानव रूप धारण किया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने हम पर सच्चा प्यार किया, असीमित अमर्यादित प्यार किया। धन्यवाद स्वर्गीय उसके पिता। उसके प्यार को हम नाप और तोल नहीं सकते। धन्यवाद प्रभु उस यीशु। प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद उसके यीशु। प्यार को याद करो, उसके एहसानों को याद करो और उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमें चंगाई दी, उसने हमारे आंसुओं को पोंछ दिया, उसने हमारी आत्मा की आंखों को खोल दिया और हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिख दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसने हमें पाप से मुक्ति दी, पापों से छुड़ाया, पापों की क्षमा दी। इस पापों की क्षमा देने के लिए उसने हमारे लिए कीमत अदा की, और वो अपने लहू की कीमत, उसने कभी भी पाप किया नहीं था, उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। धन्यवाद प्रभु उस यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। हमारे ऊपर के सब बीमारियां, श्राप, पाप, दुख, पीड़ाएं, यातनाएं, सब कुछ अपने देह पर ले लिया और उस क्रूस पर वो बलिदान हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस क्रूस पर वो बलिदान हो गया। इतना ही नहीं तो उसने उस दुष्ट शैतान के सिर को कुचल दिया और वो विजयी हुआ। धन्यवाद प्रभु। हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु है। धन्यवाद उसने प्रभु। उस दुष्ट शैतान को हरा दिया। धन्यवाद उसने उस प्रभु। दुष्ट शैतान के सिर को क्रूस तले कुचल दिया और हाँ विजयी प्रभु। हुआ। धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर धन्यवाद प्रभु प्रभु। यीशु मसीह को धन्यवाद धन्यवाद दो, प्रभु। उसकी स्तुति धन्यवाद करो, प्रभु। उसके नाम को प्रभु। ऊंचा उठाओ। नाम को ऊंचा धन्यवाद उठाते प्रभु प्रभु। यीशु, ऊंची आवाज में धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद 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 नाचते धन्यवाद हुए, गाते हुए, धन्यवाद। झूमते हुए, धन्यवाद। ऊंची धन्यवाद। आवाज में उसकी स्तुति करो, क्योंकि उस स्तुति प्रभु करते यीशु पिता। मसीह ने 2000 साल पे उस दुष्ट शैतान को हरा दिया है। इसलिए नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, ऊंची आवाज में अपने अगल बगल में कोई है सब कुछ भूल जाओ और नाचते हुए, गाते हुए उसकी स्तुति करो। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी पूरी तरह से शांत होकर अभी हम उसकी आराधना करने वाले हैं। इसीलिए जिन्हें संभव है वो घुटनों के ऊपर आ जाइए। अपनी पूरी आत्मा से उस प्रेमी पिता के आत्मा के साथ एक रूप हो जाओ। अपनी आत्मा की आंखों से उसे देखने का प्रयास करो। उसके ऊपर अपना मन लगाओ। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा करो और उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। सच्चाई से, आत्मा से उसकी स्तुति करो, उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो। उसके एहसानों को याद करके उसकी स्तुति करो। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। उसने उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसे लहू लुहान किया गया। उसके सिर में जहरीले कांटों का ताज पहनाया गया। उसे थप्पड़ लगाए गए, उसका अपमान निंदा छल किया गया। फिर भी वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसको हमें बचाना था। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो कि उसने हमें उस दुष्ट शैतान के चंगुल में से छुड़ाया। उसने अपना पवित्र लहू उसे मोल देकर उससे हमें खरीद लिया। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मर गया, उसे मारा गया, उसे कब्र में रखा गया, लेकिन वो मृत्यु में से तीसरे दिन बाद वापस जीवित हुआ और वो आज भी जिंदा है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा तो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चलने जाने के बाद
प्रभु यीशु मसीह के चेले इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी 50वें दिन पेंटेकोस्त के दिन अचानक आंधी से आ गई, तूफान आ गया, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से आग सी जीभें आई और हर एक चेले के ऊपर उतर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वही आज वो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देने वाला है। इसलिए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग तरफ ऊंचा करो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मांगो उस पिता से पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है। तेरी दया लेकर आ, तेरी कृपा लेकर आ, तेरी स्वर्गीय शांति लेकर आ। आप पवित्र आत्मा मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, उसको स्वीकार करो, आपके दिल के दरवाजे खोलो, स्वीकार करो पवित्र आत्मा का, वो आ रहा है आपके दिल में, उसका स्वीकार करो। पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy थैंक यू Spirit. होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली Thank स्पिरिट। you, Holy Spirit.
प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 32 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी रख न छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर पिता उसके साथ यानी पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके साथ पुत्र के साथ और सब कुछ वो हमें क्यों कर न देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार को निर्माण किया और 4000 साल बीत गए। 4000 साल बीतने के बाद संसार में पाप बढ़ गया और मनुष्य नरक की दिशा में जा रहा था, पाप करता था, दुख भोगता था और आखिर नरक में जाके गिरता था। ऐसी हालत थी दुनिया की। परमेश्वर पिता ने आसमान से देखा और उसका दिल तरस से भर आया। वो बोला, मुझे दुनिया को बचाना है। और दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि दुनिया का जो पाप है वो पूरा पाप यीशु मसीह अपने खुद के बदन पर लेगा। हालेलुया। दुनिया के पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया ताकि दुनिया को वापस दंड न हो जाए। हालेलुया। इस संसार में जन्म लिया हर आदमी के पाप का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने खुद के बदन पर ले लिया है। तो एक बार यीशु मसीह ने दंड लिया है, दूसरी बार मनुष्य को दंड लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, दुनिया में भेजा, और उस यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और इसी तरीके से परमेश्वर पिता ने संसार को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को बचाने के लिए और कौन सा भी इलाज नहीं था। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। इलाज और कोई नहीं था, क्योंकि पाप का दंड किसने लेना चाहिए? जिसने पाप किया नहीं उसने लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा है, पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने कहा तुम्हारा पेपर दिखाओ, पेपर में गड़बड़ है, तुमको दंड हो जाएगा, 500 रुपया दीजिए दंड। वो जेब में हाथ डालता है, मेरे पास 500 रुपया नहीं है। उसका दोस्त बगल से जा रहा है, वो पुलिस को बोलता है छोड़ दीजिए उसको। पुलिस बोलता नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता छोड़ दीजिए, पुलिस बोलता नहीं छोड़ूंगा। उस दोस्त के जेब में भी 500 रुपया नहीं है। वो कितना भी बड़बड़ करेगा तो पुलिस सुनेगा नहीं। एक और आदमी जा रहा है जो उसको पहचानता भी नहीं है, अनजाना आदमी है। वो आता है, बोलता है क्या हो गया? बोलता है मेरे पास पेपर नहीं है। तो पुलिस 500 रुपये मांग रहे। वो आदमी के पास बहुत पैसा है, उसने 500 रुपये निकाल के दे दिया। पुलिस बोलते अभी जाओ तुम। उस जवान लड़के को उसका दोस्त बचा नहीं पाया, क्योंकि दोस्त के जेब में पैसा नहीं था। लेकिन वो अनजाना आदमी था, वो बचा पाया क्योंकि उसके जेब में पैसा था।
तुम बीमार हो, तुम्हारी औरत बोलती है क्या करूं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती तुम्हारी बीमारी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई बोलता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा रोना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और वहां यीशु मसीह खड़ा रहता है, बोलता है ए शैतान भाग जा। शैतान भाग जाता है। शैतान तुम्हारे औरत का नहीं सुनता है, शैतान तुम्हारे भाई का नहीं सुनता है, शैतान तुम्हारे दोस्त का नहीं सुनता है, लेकिन शैतान को यीशु का सुनना पड़ता है। पुलिस तुम्हारे दोस्त का नहीं सुनता है, लेकिन पुलिस वो अनजाने आदमी का सुनता है, क्योंकि वो पहला पैसा देता है, बाद में बोलता है छोड़ो। पहला वो क्या देता है? पैसा देता है, 500 रुपया, बाद में बोलते उसको छोड़ो। सब पहला ईश्वर ने अपना शरीर दिया, अभी शैतान को बोलता छोड़ो। उसने अपना शरीर दे दिया है, अभी वो शैतान को बोलता भाग जाओ। शैतान को भाग जाना पड़ता है। कीमत गिनी है उसने, हमारे पापों का दंड उसने ले लिया है, उसने कीमत गिनी है। इसलिए जब वो बोलता है शैतान निकल जा, शैतान को निकल जाना पड़ता है। किसने बताया है कि संसार निर्माण करने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं करना पड़ा, वो बोला और पृथ्वी और स्वर्ग निर्माण हो गया, लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए उसको सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला आसमान हो जा, हो गया, पानी हो जा, हो गया, पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसके शब्द से हो गया। लेकिन उसी पृथ्वी को बचाने के लिए उसको अपना इकलौता पुत्र देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, और कौन सा भी इलाज नहीं था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। एक ही इलाज था कि जो शैतान का जरा सा भी नहीं सुनेगा वही दुनिया को बचा सकता है। उस लड़के के 25 दोस्त भी खड़े हो गए तो भी पुलिस उसको छोड़ेगा नहीं जब तक पुलिस के हाथ में 500 रुपया नहीं जाता है। पूरा संसार पापी था, पूरा संसार को शैतान दंड कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। शैतान बोलता है जब तक इनकी मारपीट कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, मैं मारते रहूंगा। जब यीशु ने कहा मुझे मारो, उसको मारा गया, तब पूरी दुनिया जो है शैतान के हाथ से छूट गई। संसार को बचाने के लिए यदि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, समर्पण किया, बलिदान किया, तो वही परमेश्वर पिता हमें और बाकी जो चीजें है क्यों नहीं देगा। तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, फ्लैट या तुम्हारा कैंसर जाना? जिसने कैंसर निकाला वो फ्लैट नहीं देगा, जिसने HIV निकाला वो तुम्हारी शादी नहीं होने देगा, जिसने तुम्हारा डायबिटीज निकाला वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा। भाई साहब क्या हो गया? इस प्रार्थना केंद्र में आया, मेरा डायबिटीज चला गया, डॉक्टर ने बताया था मरने तक दवा लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया? मैं यहां आया, एक दिन गिर गया, पसीना आया, दूसरे दिन गया डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते शुगर लेवल नॉर्मल है। हालेलुया। तो मैं उसको सवाल पूछा अभी कैसा है? अभी डायबिटीज तो चला गया, फिर नौकरी नहीं है अभी तक। क्या नहीं है? तब मैं उसको बोलता बेटा तेरा डायबिटीज निकालने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को स्वर्ग से नीचे भेजा था, और तेरा डायबिटीज निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर फटका खाया है, खून बहाया है, जान दी है। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए दे दिया कि तेरा डायबिटीज चला जाए। आगे सुनो, जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया तुम्हारे लिए, वो क्या तुम्हें नौकरी नहीं देगा?
उसके लिए नौकरी देना कठिन बात है? उसके लिए नौकरी देना कठिन बात है? भाई और बहन, हम कैसा सोचते हैं? हमारा सोच विचार गलत है। परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर वो नहीं देता है, परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर वो नहीं देता है। हो ही नहीं सकता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो बाकी सब चीजें क्यों नहीं देगा? कैसा नहीं देगा? हालेलुया। बहुत से लोग बीमारी की गवाही देते हैं कि बीमारी चली गई, और गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक नौकरी नहीं है, और गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक शादी नहीं हुई, गवाही खत्म होने के बाद बोलते हैं अभी तक रहने के लिए मकान नहीं है। क्या चला गया? कैंसर। और क्या चाहिए? अभी फ्लैट चाहिए। और जिसने कैंसर निकाला वो फ्लैट नहीं दे सकता है। कितने गलत विचार हम कर रहे हैं, कितने गलत विचार हम कर रहे हैं। इसलिए वचन पौलुस ने लिखा है, हमारे विचार गलत है होते हैं, इसलिए पौलुस ने वचन लिखा है। पौलुस बोलता है ऐसा तुम कैसा सोचते हो कि वो सब कुछ तुम्हें नहीं देगा? हाउ डू यू थिंक दैट वे? ऐसे गलत विचार कैसे करते हो? एक वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। यदि उसने अपने पुत्र को भी दिया, उसको भी अपने पास नहीं रखा, तो उसके पुत्र के साथ बाकी सब नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है पुत्र के साथ देगा। यदि आपको पुत्र नहीं चाहिए तो बाकी सब चीजें नहीं मिलेगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं देना चाहता हूं। ये उदाहरण कभी भूलना नहीं। एक आदमी का एक लड़का मिलिट्री में था, जवान था, सैनिक, और वहां वो मर गया। मरने के बाद उसके दोस्त ने उसका एक पिक्चर निकाला, बहुत अच्छा, जैसे कि वैसा वो दिखता है, और उसके पिताजी को दे दिया। तुम्हारा बेटा, मेरा दोस्त मर गया है, मैं ये तस्वीर तुम्हें देता हूं। उस पिताजी ने देखा और जैसे कि वैसा दिखता है, उसने वो तस्वीर, बड़ा पिक्चर अपने हॉल में रखा। और वो जो आदमी था, अमीर आदमी था, उसने और भी बहुत चित्र इकट्ठा किए थे, नदी के, पहाड़ के, निसर्ग चित्र बहुत अच्छे इकट्ठे किए थे। एक दिन उसने कहा ये सब चित्र मैं बेचना चाहता हूं। उसने ऑक्शन लगाया, मराठी में हम उसको लीलाव कहते, लीलाव, हिंदी में क्या कहते? लीलाव। तो लीलाम लगाया, बहुत अमीर लोग आए, उसने सब पिक्चर रखे, निसर्ग चित्र, नदी, पहाड़, सब अच्छे अच्छे चित्र रखे। अपने पुत्र का भी चित्र रखा, और उसने कहा सबसे पहले मैं मेरे पुत्र का चित्र बेचना चाहता हूं। ये मेरा पुत्र का पिक्चर है, किसको चाहिए बोलो, कितना पैसा तुम दोगे? एक आदमी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया, कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। लोग बोलते इसका पुत्र है, हम क्यों खरीद लूं, हमें क्या फायदा है? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका पुत्र का तस्वीर, हमें क्या फायदा है, हम क्यों पैसा देकर खरीद करो? थोड़ी देर के बाद उन सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया और उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूं, आपके पुत्र का, आपके बेटे का तस्वीर जो है मैं खरीदना चाहता हूं। उसने कितना पैसा दोगे? $100 दूंगा मैं, $100 आई विल गिव यू। उसने कहा ठीक है। $100 ले लिया उसने, पिक्चर दे दिया, $100 लिया, तस्वीर दे दी, और उस अमीर आदमी ने कहा नीलाम खत्म हो गया है। लोग बोलते इतने सब तस्वीर पिक्चर बेचने के? बोलता है जिसने मेरे पुत्र का चित्र लिया उसको ये सब चित्र मैं मुफ्त में दे रहा हूं। मेरे पुत्र का चित्र उसने खरीद लिया है, इसलिए मैं बड़े दिल से ये सब चित्र उसको मुफ्त में दे रहा हूं।
परमेश्वर कहता है जिसको मेरा पुत्र चाहिए उसको मैं दुनिया मुफ्त में दे रहा हूं। लोग बोलते हमको तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हम दुनिया को हासिल करेंगे। बेचारे पसीना गिराते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन दुनिया हासिल होती नहीं है। दुनिया हासिल होती नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा यदि आपको यीशु चाहिए तो। यदि आप परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारते हैं तो आपको सब कुछ मिला, उसके साथ मिलेगा, उसके साथ मिलेगा। उसके साथ मिलेगा। जैसा कि हम जाते हैं दुकान में, वो बोलते हैं कुछ स्कीम लगी है। क्या स्कीम है? ये लीजिए, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है। एक मोबाइल लीजिए, एक घड़ी फ्री है। वैसा ही है, एक यीशु लीजिए, पूरी दुनिया फ्री। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरा पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया है, तो तुम्हारे मन में ऐसे गलत विचार क्यों आ रहे हैं कि हमको ये नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा और वो नहीं मिलेगा। यदि मैंने मेरा पुत्र दिया है तो बाकी क्या मैं मेरे पास रखूंगा? बाकी मैं मेरे पास क्या रखूंगा? पुत्र को भी नहीं रखा तो वो भी तुम्हारे लिए दे दिया, तो मेरे पास क्या रखूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये हमें जानना है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, वो उसके साथ हमें सब कुछ कैसा नहीं देगा। हालेलुया। वचन कहता है, क्या कहता है कि जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी खुद के पास नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ सब कुछ हमें कैसा नहीं देगा। कोई लोगों को कोई चीजें नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपका बेटा 5 साल का है, वो बोलते पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, आप ला के देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे मोटरसाइकिल बैठेगा, चलाएगा, गिर जाएगा, मरेगा। नहीं नहीं पापा मुझे मोटरसाइकिल दीजिए, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो मुझे मोटरसाइकिल दीजिए। आप बोलेंगे प्यार करता हूं इसलिए नहीं दूंगा, प्यार करता हूं इसलिए मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। तू 5 साल का मोटरसाइकिल बैठेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। भाई और बहनों, वचन कहता है यदि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, तो उस पुत्र के साथ बाकी सब कुछ वो हमें क्यों कर न देगा। आपको जानना है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए उसने दे दिया है। इसलिए बीमारी जाती है, इसलिए दुष्टात्मा जाता है, इसलिए दुख जाता है, साढ़े सत्य और पनवती जाती है, इसीलिए क्योंकि उसने अपने पुत्र को दे दिया। लेकिन एक बात हमें आज समझनी है कि यदि उसने अपने पुत्र को दे दिया है तो बाकी सब कुछ हो जरूर देगा। जरूर देगा, जरूर देगा। इतना हमारा विश्वास चाहिए, वो जरूर देगा। ओ मासा रा 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 तारा मशील मशील मखाली मशील मखाली। हवाई जहाज, विमान, एक बार ऐसी अनाउंसमेंट हो गई, पायलट ने अनाउंसमेंट की हम बहुत खतरे में हैं, कभी भी हमारा विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा। एक 6-7 साल की लड़की विमान में थी, वो दौड़ रही थी, नाच रही थी, हंस रही थी। सब लोग रो रहे थे अभी विमान गिर जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा, मर जाएंगे हम, सब लोग रो रहे थे। और सब लोग रोते हैं और ये लड़की नाचती है, हंसती है। एक औरत ने उस लड़की को बुलाया और कहा, बेटी तू नहीं जानती कि हमारा विमान अभी गिरने जा रहा है, हम सब मरने जा रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं और तू नाचती है, हंसती है। वो बेटी कहती है ये हो ही नहीं सकता, ऐसा अपना विमान गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विमान का पायलट जो है वो मेरा पापा है, वो मुझे थोड़ी गिरने देगा।
वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे थोड़ी गिरने देगा। वो मुझे गिरने नहीं देगा। वो मेरा पापा है, विमान चलाने वाला मेरा पापा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा। जैसा दुनिया का मालिक तुम्हारा और मेरा डैडी है। एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स, सब कुछ उसके हाथ में है। ही हैज फुल कंट्रोल, उसका पूरा कंट्रोल है। भाई और बहनों, विश्वास रखो। आज क्या विश्वास रखेंगे? जिस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया है, उसको भी अपने पास नहीं रखा। वो अपने पुत्र के साथ बाकी सब कुछ हमें देगा। सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ओ बाबा 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 बाबा, ओ बाबा 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 बाबा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश यादव है। आपकी क्या गवाही है? मेरी पत्नी की गवाही है। ये गांव में रहती थी, इसको 15 महीने से बुखार आता था। मैं इसको बोलते गया, प्रभु प्रार्थना करो, तेल लगाओ, और मिट्टी दिया था घर पे, वो लगाओ और बुखार निकल जाएगा। तो अभी ये लोग को विश्वास नहीं था, तो ये लोग प्रार्थना भी करते नहीं थे। मेरे बच्चे लोग करते हैं गाँव में। तो ये डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने दवा देता था, थोड़ा आराम होता था, फिर वैसे बुखार आता था। 2-4 दिन बुखार नहीं रहता था, फिर बुखार आता था। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे बहनोई थे, बोले अच्छा डॉक्टर को दिखाओ भैया, बार बार परेशान होती है। मैं बोला ठीक है। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो बोला सीटी स्कैन करो। सीटी स्कैन कराया तो बोलता है उधर हड्डी में, गर्दन की हड्डी में सूजन है। तो उसका दवा दिया, वो खाने लगी। फिर बुखार भी आता था और चक्कर भी आता था। तो मैं बोला अभी क्या करूँ इसको? फिर जीजा बोले दूसरे डॉक्टर दिखाओ। मतलब यानी कि ऐसा ही करते गए, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ आराम नहीं होता था। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाए, तो वो भी बोला इनका खून और ब्लड, पेशाब, ये सब चेक कराओ। फिर वो सब चेक हुआ, उसमें भी कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल निकलते गया। फिर इनको मैं लड़के को भेजा, बोला जाओ तुम इसको लेके आओ यहाँ पे। अभी तो वो गए गांव पे, वो लेके आए यहाँ पे, दिसंबर में लेके आए। तो 25 दिसंबर को यहाँ पे तो मैं नाम डाल दिया था लड़के का, इनका। तो ये लोग आए तो मैं बोला तुम लोग प्रार्थना में जाओ, उधर नाम डाला हूँ। तो 25 दिसंबर को मेरा लड़का और मेरी पत्नी, मैं बोला तुम लोग जाओ वहाँ प्रार्थना में। तो ये लोग इधर आया, इधर से आया। इसके बाद मैं फिर फ़ोन किया, तुम लोग वहाँ से प्रार्थना हो जाएगा, फिर घर पे आना आराम से। तो ये लोग घर पे गया। फिर वैसे बुखार आता था, और वही अपना तेल लगाओ, प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। मैं बिनती बेटी में यहाँ नाम लिख के डाला, बुखार कैसे कैसे था सब लिखा। यार कि धीरे धीरे इधर शिविर यहाँ शिविर चालू हो गया। तो उधर गया, धानु में शिविर लिया। तो इनकी सारी समस्या जो है धानु में निकल गई, जो इनके चक्कर आता था। यानी कि जून महीने में आप दोनों जन शिविर में भाग लिए थे? हाँ, दोनों जन शिविर में भाग लिए। उधर इनका बुखार निकल गया और सर का दर्द निकल गया, और जो पैर फटता था वो भी निकल गया। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। यानी कि शिविर के बाद में इनकी सारी जो तकलीफें हो रही थी, दर्द हो रहा था, चक्कर आता था, पूरी तरह से प्रभु ने निकाल दिया। पूरी तरह से प्रभु ने निकाल दिया। बहन, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा था जब आप गांव में थी, परेशान ज़्यादा हो गई थी? हाँ भैया, मेरे ना बुखार आ रहा था, तो मैं दवा लेने गई। तो वो बोला कि एक बार आप बुखार आते आते चक्कर आने लग गया। तो वो बोले कि जाके एक्सरा कराओ। मैं उसका एक्सरा कराने गई तो बोले कि हड्डी में सूजन है। फिर मेरे नंदोई थे, तो वो बोले कि चलो अंतर दिखाता हूँ बड़े डॉक्टर को। फिर मैं वहाँ गई। ये प्रार्थना में आते थे, बहुत दिन से आते हैं, मैं नहीं आती, मैं गाँव में थी। तभी ये बोले कि प्रार्थना में तेल लगाते रहो। फिर मैं तेल उल का सर पर रखती थी। तो फिर वहाँ पे सीटी स्कैन कराए सब लोग। सीटी स्कैन कराए तो एक्सरा में तो गांठ निकली थी, लेकिन सीटी स्कैन में कुछ भी नहीं निकला। जब इन्होंने, आप पहली बार निकाले थे तो गांठ में सूजन था, लेकिन इन्होंने, ये भाई ने प्रार्थना किया, प्रभु की दया को, वो सूजन पूरी तरह से निकल गया। उस समय निकल गई थी और खाली चक्कर फिर भी आ रहा था। तो फिर सूजन नहीं थी, तो वहाँ फिर दवा करते करते मैं परेशान हो गई। फिर बुखार चक्कर आते ही रह गया। फिर भेजे मैं लड़के को, मेरा लड़का यहाँ पर लेके आ गया एक। हाँ, जब यहाँ पर आने के बाद शिविर में क्या हो गया?
हाँ, तो शिविर में जब मैं भाग ली तो तब से मेरा बुखार चक्कर सब कुछ, यहाँ पर आने पर भी मेरे को नहीं लगा कि इससे ठीक आ जाएगा। मैं विश्वास नहीं करी, मैं कितना कितना दवा कहाँ ले दवा करते रह गई। ये आते रहे, मैं दवा करती रही। मैं बोलूँ तुम खाली बात जाते हो, मेरा कुछ आराम नहीं, मेरे को यहाँ पे बुला के खाली के और फोकट में यह कर रहे हो और दवाई नहीं कर रहे हो, खाली मेरे को चल बोलते हो चलो प्रार्थना में। तब फिर भी मैं अपना इलाज कराते रही। मैं पहला इलाज करके थक गई, मैं बोले छोड़ जाने दो। फिर यहाँ आते आते भैया मेरा सब प्रॉब्लम दूर हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। शिविर के बाद आपकी सारी तकलीफ निकल गई। हाँ, तकलीफ निकल गई। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। सपना शर्मा। क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मुझे 30 मई से मुझे बहुत बुखार उल्टी जुलाब होती थी और मैं दवा खाना गई थी तो वो दवा से कुछ आराम नहीं होता था। मैं चल भी नहीं पाती थी। मुझे अगल बगल वाले बोलते थे इन्हें पानी चढ़ाओ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं चढ़ाई। और मैंने ब्रदर का मिट्टी पानी तेल खाया पिया, उससे मुझे बहुत आराम हो गया। तो भी आप कितने दिन तक बीमार थे? 15 दिन तक पूरा। 15 दिन तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि आप चल भी नहीं पाते थे? मैं चल भी नहीं पाती थी। और उसी बीच आपकी शादी भी थी? हाँ, शादी भी थी मेरी उसी बीच। तो उस समय पे आपने विश्वास से इन माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु ने आपको ठीक किया? हाँ, मुझे ठीक किए। शादी से पहले आप ठीक हो गए और शादी भी अच्छे से हो गई? हाँ, शादी से पहले ठीक भी हो गई और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम बताइए। रामविलास पाल। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि हाथ में मुझे 2-3 साल से हुआ था और उसके बाद प्रभु जी का मैं तेल। तो 2-3 साल से क्या मतलब कि चिकोटा पड़ गया था? इसमें खुजली होता था और ठीक नहीं होता था। और ब्रदर जी का और तेल पानी मिट्टी और लगाया इसमें, तब उसके बाद जाके प्रार्थना का तेल और आशीषित मिट्टी लगाए। हाँ, और प्रभु की दया से ठीक हुआ। कौन सा ये जो छोटा सा ये निशान दिख रहा है, ऐसा ऐसा ये बड़े बड़े चिकोटा पड़ते थे? पूरा चिकोटा पड़ जाता था, बड़े बड़े खुजली होता था इसमें। तो प्रार्थना करते गए और प्रभु की दया से वो ठीक हो गया? हाँ, प्रभु के दया से वो ठीक हो गया। अभी कितना समय हो गया ठीक होकर के? अभी 20 दिन हो गया तेल मिट्टी पानी लगाने से। वो प्रभु की धन्यवाद हो गया। इस यानी कि 2 साल का तकलीफ 15-20 दिन से आप पूरी तरह से ठीक हो गए। बहन जी, आप बताइए आपको क्या हुआ था? आपकी क्या गवाही है? मेरा नाम सुमन पाल है। मेरा ऑपरेशन 5 साल से हुआ था बच्चेदानी का। मेरा निकल गया था, तभी रीढ़ में सुई लगाया था। तभी से मतलब 1-2 महीना तो सही रहा। फिर उसके बाद दर्द हमेशा करते करते जब मैं काम करने नीचे ऐसे लटकती थी तो लगता था कि चिलिक जाता है या तो टूट गई है हड्डी। यानी कि काम करते समय झुकने के बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द होता था? हाँ, जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे को उठ नहीं जाता। जब मैं बैठ जाती थी तो बच्चे लोग से बोलती थोड़ा मल दो। अच्छा मलते, इसीलिए करते करते फिर मैं यहाँ पर आई। सिस्टर जी बोली कि अपने बीमारी भाग पर हाथ रखो, तो मैं यहाँ पर रखी तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर घर पर गई, फिर उसके बाद माटी तेल पानी बस एक ही रात में लगाई, तभी से। आंखें खोलिए। जब आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया तो उसके बाद क्या हुआ? तभी से मेरा चंगा हो गई एकदम। तभी से आज 3 महीना हो गया, कुछ भी दर्द नहीं है मेरे। 5 साल की तकलीफ 3 महीने से प्रभु ने आपको ठीक कर दिया। प्रभु ने महान अनुग्रह इन दोनों जन के ऊपर किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा है, बसई फाटा नवजीवन से आया हूँ। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मेरे को 6 महीने से मेरे आंख से दिखता नहीं था। मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता था। बाइबल में ऐसे उठाकर देखता था, मोबाइल का टार्च मारता था, चश्मा बनवाया और चश्मा लगाने में मेरे को शर्म लगता था। और मैं ये समस्या सिस्टर को बतलाया और प्रार्थना लेता रहा और प्रभु से मैं भी रो प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे को शर्म लग रहा है चश्मा लगाने में और मैं खुद नहीं लगाना चाहता था। और मैं समस्या जब सिस्टर को बतलाया परिवार मीटिंग में, तो सिस्टर ने प्रार्थना किया और उसी दिन से मैं बाइबल बिना चश्मा का पढ़ रहा हूँ और टार्च का भी नहीं, मोबाइल का टार्च भी नहीं बांटता हूँ और बिना चश्मा का पढ़ लेता हूँ और साफ दिखाई दे रहा है मेरे को। 6 महीने से मतलब चश्मा लगा के आपको बाइबल पढ़ना पड़ता और चश्मा लगाने के बाद आपको फिर भी टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता था। हाँ, अभी बाइबल खोलिए। वचन पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मतलब आप ऐसे पहले बाइबल पढ़ नहीं पाते थे? पढ़ ही नहीं पाता था मैं, मोबाइल से टॉर्च मारता था, फिर मैं बल्ब के ऊपर लगाता था, ऐसे देखता था, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था और ये समस्या मेरे को शर्म लगता था चश्मा लगाने में। मतलब परिवार मीटिंग में आपने समस्या सिस्टर को बताई? सिस्टर को बतलाया और सिस्टर ने प्रार्थना किया और उसी क्षण आपको दूसरे दिन से आपको मतलब मेरे को दिखाई दे रहा, लेकिन प्रभु का महान अनुग्रह आपके ऊपर हो गया। हाँ, आपकी आंखों की पूरी तकलीफ निकल गई। अभी आप अच्छी तरह बाइबल पढ़, अच्छी तरह। भाई आपका नाम क्या है? राम प्रताप यादव। आपकी गवाही बताइए। हमारी गवाही है, लॉकडाउन से पहले पगार फंसी थी साल भर का, तब सिर दे नहीं पा रहा था। मैं प्रार्थना किया, ये प्रभु उसको मन फिराओ, तब प्रभु मन फिरा दिए, पगार पूरा दे दिए। आपने प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना की, मतलब कितने दिन का पगार फंसा हुआ था? साल 1.5 साल का। 1-1.5 साल का पगार फंसा हुआ था। 50,000। तो आपने क्या किया? प्रार्थना किया इस प्रभु को, मन फिराओ, उसका मन घुमा दिए प्रभु, उस पगार पूरा दे दिया। अभी पूरा पगार मिल गया। पूरा एकदम। प्रभु यीशु ने आप पर बड़ा अनुग्रह किया। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। निर्मला यादव। क्या गवाही है आपकी? 4 महीना पहले से मेरे पेट में तकलीफ़ था, मतलब कंटिन्यू पेट दुखता था, कंटिन्यू बाथरूम जाता था, फिर बाथरूम से निकलता था, ऐसा लगता था कि नहीं कि बाथरूम गया है करके, खाना हजम ही नहीं हो रहा था। 4-5 महीना हो गया ऐसे ही। फिर बाद में आज 15 दिन पहले वो सामरथ दर्शन सिस्टर जब भी आज्ञा दिया था, पेट दुख रहा वैसा मतलब दिख रहा, तो सामरथ बंदे बाद में बोले कि पेट का दुखना निकल जाए। तो वही टाइम में आज 15 दिन से मेरा पेट का तकलीफ़ पूरा निकल गई, एकदम अच्छा। अभी खाना खाता है, कुछ भी करता है, हजम होता है, अभी कोई तकलीफ नहीं। मतलब पिछले 5 महीने से 4-5 महीने से आपके पेट में हमेशा दर्द रहता था? दुखता था कंटिन्यू, मतलब ऐसा लगता था बाथरूम में जाकर निकल के आता था ना, ऐसा लगता फिर जाके बाथरूम में बैठूं। ऐसा 4 महीना में इतना परेशान हो गया, मेरा शरीर भी पूरा एकदम कमज़ोर हो गई थी। आपको बहुत बार जाना पड़ता था बाथरूम? दिन भर में 7 बार 8 बार जाता था मैं। इतनी बार आपको जाना पड़ता था? 3 बजे कभी भी उठ के जाता था। तो एकदम ही कमज़ोरी हो गया था, मेरे को चलने को ताकत नहीं था। मैं क्या करूँ ऐसा सोचता था। दवा लाता कि खाता था ना, तो उल्टी चालू हो जाता था, फिर वो भी तकलीफ़ होता ही था। लेकिन आज 15 दिन वो सिस्टर जब आज्ञा दिया था, तभी वो टाइम से पूरा तकलीफ। 15 दिन पहले जब यहाँ पे सामर्थ्य दर्शन शुरू था में, हाँ, वो बोले कि पेट दुखने का आज्ञा दिया था तभी। फिर बाद में वो बोली पेट का दुखना निकल जाए, वही टाइम में फिर उसी वक्त प्रभु का स्पर्श आपको हो गया, फिर पूरा और तभी से अभी पेट में दर्द नहीं होता है? बिल्कुल नहीं दर्द, अभी मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी खाना भी खाते हो आप? खाता है, अभी हजम होता है, अभी बहुत अच्छा लगता है। अभी बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता है? अभी 1-2 बार खाली जाता। ज़्यादा बार जो पहले जाना पड़ता था वैसा नहीं होता है? तो 7-8 बार मतलब निकलता था बाथरूम में, तो लगता ही नहीं था कि मैं बाथरूम में से गया था आया है। वो हमें प्रभु ने आपको ठीक किया है। हाँ। तुमचं नाव सांगा. बाईजाबाई शिंदे. काय साक्षी आहे? माझा पोरगाला 2 महिने झाला, याला दगड लागलं होतं कामावर, यांचे पाय असं सुजलं होतं 2 महिने. 2 महिन्यापूर्वी त्याच्या पायाला दगड लागलं होतं आणि पाय सुजलं होतं. हो, पायाला यालाही पाय असं वर असं एवढं मोठं झालं. एवढं सुजलं होतं? हा डावा पाय इथे दगड लागलं होतं? लय आम्हाला तरस तो एवढं लागलं, कोण दाखणार मग दवाखान्याला घेऊन गेलं. 3-4 दवाखाना दाखवलं, फरक नाही पडला त्याला. फरक नाही पडला तर मग तो वेतरची मला ध्यान आला, मग तेल ते मातीचा वापर केलो. 3 दिवस मग चांगलं झालं. 2 महिने त्याला चालत नव्हतं त्यानं. म्हणजे 2 महिने तो अजिबात चालू शकत नव्हता? अजिबात चालत नव्हतं, बसूनच होते घरी, नुसतं रडत होतं, नुसतं रात्र झोप त्याला लागत नव्हतं, झोप ती उठून बसायचं रात्री. मग मी विश्वासून येशू प्रभूचं तेल पास्टरची माती लावलं, तेव्हा त्याला 3 दिवसच मग त्याला फरक पडला. 2 महिन्यात तुम्ही अजिबात म्हणजे प्रार्थना माध्यमाचा वापरच केले नव्हते, तेलाचा आणि आशीर्वादित मातीचा वापर केला नव्हतं? नाही, ते केलंच नाही, यानं लावतच नव्हतं. आणि जेव्हा तुम्ही 3 दिवसापासून तेलाचा आणि आशीर्वादित मातीचा वापर करायला लागले, त्यानंतर त्याला फरक पडला आणि 3 दिवसातच पायाची सूज पूर्णपणे निघून गेली? हो.
आणि त्यानंतर तो व्यवस्थित चालायला लागलं. व्यवस्थित चालायला लागला. 3 दिवसमध्ये पाया बी सुजन सगळं निघून गेलं. एकदम चांगला झाला. तर त्याच्या पाय एकदम बरं आहे. एकदम बरं आहे आता. तुझं नाव सांग. अर्जुन शिंदे. काय म्हणजे पायाला तुझं काय लागलं होतं? दगड लागल्यामुळे काय झालं होतं? दगड लागलं होतं. आणि पाय खूप सुजलं होतं. हो. तुझी आई म्हणते की तू 2 महिने अजिबात चालत नव्हतं. नाही, घरी झोपलो होतो. घरीच होता म्हणजे तुला कुठे जायचं असलं किंवा कामाला वगैरे तू काहीच करत नव्हता. नाही. नव्हते ना, बाथरूमला सुद्धा जावत नव्हतं. माझं लहान मुलगा घेऊन जात होतं त्यांना सोबत असं धरून. म्हणजे तुला आधार देऊन तुला घेऊन जावं लागत होतं. हां. त्याशिवाय तू एकटा चालू शकत नव्हता. नाही. पायात जास्त म्हणजे कळ यायची. हां. आणि त्यानंतर जेव्हा 3 दिवसापासून तुम्ही तेलाचा आणि मातीचा वापर करायला लागले, त्यानंतर मग हळूहळू फरक वाटायला लागला. 3 दिवसातच पूर्ण सूज निघून गेली. हो. आणि त्यानंतर तू व्यवस्थित चालायला लागलं. हां. आता किती दिवस झाले सूज निघून गेली आहे? 3 महिने झाले आता. 3 महिने झाले. पूर्णपणे पाय बरा आहे. हो. नाहीतर तुला म्हणजे 2 महिने अजिबात काहीच तू चालू शकत नव्हता. नाही, घरी झोपलो होतो सगळं. प्रभू येशूने तुझ्यावर खूप मोठी कृपा केली. तेच मग प्रभू येशूने यांच्या मुलावर खूप मोठी दया केली. सूज पूर्णपणे निघून गेला. म्हणून तुम्ही जोरात टाळ्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. तुमचं नाव काय? दीपाली पवार. दीपाली पवार. काय साक्ष आहे? माझी साक्ष 15 दिवसाआधीची आहे. मला खूप त्रास झालेला, म्हणजे माझे दोन्ही पाय दुखायचे आणि शरीरामध्ये खूप अशक्तपणा होता. मला एवढा त्रास होत होता, मला इकडे प्रार्थनेला यायचं होतं. त्या दिवशी मला खूप जास्त त्रास झालेला, परंतु माझी हिंमत होत नव्हती इकडे येण्यासाठी. कारण माझ्या घरापासून इकडे येण्यासाठी रिक्षा पकडण्यासाठी माझं घर आणि रिक्षा स्टँड खूप लांब अंतर आहे. अशा स्थितीत मी बसून विचार केला, मी कशी जाऊ रिक्षा स्टँडपर्यंत. जेव्हा इकडे येण्याची वेळ झाली त्यावेळेस मी माझ्या पतीला सांगितलं, तुम्ही मला रिक्षा स्टँडपर्यंत बाईकवर सोडा, मला प्रार्थनेला जायचं आहे. त्याच अवस्थेत मी इकडे आली प्रार्थनेला. मी प्रार्थनेत पूर्णपणे भाग घेतला आणि त्या दिवसापासून माझा तो त्रास पूर्णपणे निघून गेला. मी घरी जाताना मी चालत गेली आणि तेव्हापासून मला हा त्रास झाला नाही. म्हणून मी प्रभू येशूला धन्यवाद देते. येताना तुम्हाला तुम्हाला इतका त्रास होत होता की चालू शकत नव्हते, पण जाताना तुम्ही स्वतः चालत गेली. आमच्या वालीवच्या रिक्षा स्टँडवरून मी स्वतः घरी चालत गेली. प्रभूने तुम्हाला पूर्ण बरं केलं त्या प्रार्थनेमध्ये केलं आणि आता मला का तो त्रास होत नाही, मी पूर्णपणे बरी झाले. त्रास होत असताना काम वगैरे करायला पण त्रास व्हायचा काम करायला. माझी मोठी मुलगी आहे, तीच घरातलं काम करायची. मला खूप त्रास व्हायचा कारण अशक्तपणा जास्त जाणवायचा. ज्या दिवशी मला इकडे यायचं होतं त्या दिवशी तर एवढा उदासपणा होता मनामध्ये. जाऊ की नको जाऊ 2 विचार करायची, जाऊ की नको जाऊ. पुन्हा असा विचार केला की मी जातेच, परमेश्वर माझा आज बरं करेल या विश्वासाने मी आली आणि प्रभूने मला बरं केलं. म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते. तुमचं नाव सांगा. जया प्रमोद शिंदे. आणि काय झालेलं तुम्हाला? 15-20 दिवसापासून माझा हा उजवा हात खूप दुखायचा म्हणजे खूप चावायचा. रात्रंदिवस मला झोप लागत नव्हती. आत्ता येते वेळेसुद्धा खूप मला वेदना होत होत्या की परत घरी जाऊ असं वाटत होतं. पण आत्ता ह्या प्रार्थनेत बसल्या आणि वंदा सिस्टरांनी जेव्हा त्यांनी आजारमुक्तीची प्रार्थना बोलली ना, तेव्हा मी बोलले जेव्हा इथे सामर्थ्याचा वर्षाव होत आहे तेव्हा मी हात ठेवला आणि त्या क्षणाला माझा हात एकदम बरा झाला. म्हणजे पूर्वी हाताची हालचाल कशी होत होती? होतच नव्हती. म्हणजे असं झाडू किंवा केस वगैरे पण मला बांधायला जमत नव्हते. मग 15 दिवसात तुम्ही केस वगैरे विंचरू शकत नव्हतात? विंचरायची पण दुसऱ्याकडून अशी घ्यायची विंचरून, असं चाप बिप लावला दुसऱ्या माझ्या मिस्टरांना वगैरे सांगायची मी. पण आता जेव्हा तुम्ही विश्वासाने हात ठेवलात त्यावेळेला एका क्षणात तुमच्या हाताचं दुखणं पूर्ण बरं झालेलं आहे. म्हणजे आता दुखतच नाही, काय एकदम हलतो वगैरे. हात आता तुम्ही लोकांना वर करून दाखवा. आता वेदना होत नाही? नाही, वेदना वगैरे अजिबात काय नाही होत. एका क्षणात प्रभू येशूने तुमचा हात पूर्ण बरा केला. दिवस त्यांच्याकडे प्रार्थना आणि अशी झोप पण लागायची ना, सारखं मी त्यांचीच आराधना करीत होती. प्रभूचं तुम्ही नाव घेत होतात आणि प्रभूने तुमची प्रार्थना ऐकली. रात्रंदिवस मी त्यांचंच म्हटलं, मला नाही सण होता तर तुम्ही काही पण करा, पण माझा हात बरा करा. तुमची हाक प्रभूने ऐकली आणि तुम्हाला बरं केलं. सर्वांनी टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. भाऊ तुमचं नाव सांगा. माझं नाव रमाकांत भोईराज. तुमची साक्ष सांगा. माझी साक्ष अशी आहे की सिस्टरने 15 दिवसापूर्वी त्यांना अंधुक दिसते, चष्मा लागलेला आहे, त्यांना आशीर्वाद दिलेला होता. त्या दिवसापासून मला आता व्यवस्थित दिसते. तुम्हाला हा त्रास किती दिवसापासून होता? किती वर्षापासून होता? 8 वर्षापासून. म्हणजे 8 वर्षापासून तुम्हाला अगदी अस्पष्ट दिसायचं? हां, चष्म्याशिवाय वाचू शकत नव्हतो मी.
आता तुम्हाला वाचता येतं? हो, वाचता येते. तुम्ही वाचून दाखवा. योहान अध्याय 3 वचन 16. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. असं तुम्हाला अजिबात वाचता येत नव्हतं? अजिबात वाचता येत नव्हतं. तर जेव्हा तुम्ही चष्मा घालणार तेव्हाच तुम्हाला वाचता येत होतं? हा, चष्मा लागल्यावरच वाचता येत होतं, नाहीतर त्याचं अंधुक दिसायचं. प्रभू येशूने तुम्हाला पुन्हा दृष्टी दिली आहे. हो, प्रभू येशूने मला पुन्हा दृष्टी देऊन आशीर्वादित केलेले आहे. त्याबद्दल प्रभू येशूचे मी आभार मानतो. तुमचं नाव सांगा ताई. पूनम वरठा. आणि काय झालेलं तुम्हाला? मला 1 महिना कावली झालेली. कावीळ झाली होती, त्यामुळे काय त्रास व्हायचे? मला जाम त्रास व्हायचा. मग चालायला नाही होत, जेवायला नाही, अशक्तपणा आणि झोपूनच राहायची. डोकं दुखायचं, पोटात जाम दुखायचं. मग तुम्ही काम वगैरे काहीच करू शकत नव्हतात? नाही करायची. मग बरे कसे झालात? बायबल वाचायची, प्रार्थना केली आणि तेलाचा वापर केला आणि मातीचा वापर केला. त्याच्यामुळे मला थोडं थोडं बरं वाटलं आणि मी पूर्णपणे बरी झाली. हळूहळू पूर्णपणे बरे झालात. आता अशक्तपणा वाटत नाही? अशक्तपणा पण नाही वाटत आणि काय नाही, जेवते पण आणि सगळं घरातलं काम करते. पोटदुखी वगैरे सगळं बरी झाली आहे? हो, पोटदुखी पण बरी झाली. जाम पोट दुखायचं, खूप त्रास व्हायचा? जाम त्रास व्हायचा. काम करायलाच नाही वाटत, एकदम म्हणजे अशक्तपणा झालेली. पण आता 1 महिना झाला तुम्ही पूर्ण बरे आहात? पूर्ण बरी आहे. 1 महिन्याची कावेळ प्रभू येशूने पूर्ण बरी केली. बरं केलं देवाने. प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास कर
प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढती है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। रा 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 और मशीन मकाले लमा हो सकता रा 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 ओ बा 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 बा। यहाँ एक भाई है, यहाँ एक भाई है जिसके मुंह में कुछ बीमारी है, यहाँ एक भाई है जिसके मुंह में कुछ बीमारी है, मैं नहीं जानता क्या बीमारी है, हो सकता है कुछ जख्म है जबान में और कहाँ बीमारी है। ये भाई परेशान है बीमारी के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है इसी क्षण इस भाई की बीमारी चली जा रही है। यहाँ एक बहन है, यहाँ एक बहन है जिसको बुखार की तकलीफ है, यानी इसको बुखार आता है 10-15 दिन के बाद फिर चला जाता है, फिर महीना 2 महीने के बाद फिर आता है, फिर चला जाता है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। ये बहन है मौजूद है, प्रभु से मांग रही है, प्रभु मुझे बोल रहा है कि मैं इसी क्षण उसको चंगाई दे रहा हूँ। यहाँ एक बेटा है जिसकी उम्र 10-12 साल है, उसके शरीर के एक भाग में बहुत दर्द होता है, प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है उसको मैं इसी क्षण चंगाई दे रहा हूँ। नौकरी नौकरी नौकरी, यहाँ एक जवान लड़का नौकरी ढूंढ रहा है, बहुत जगह जाके वापस आया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है इसी हफ्ता में उसको अच्छी नौकरी दे रहा हूँ। यहाँ कितने लोगों को डायबिटीज की बीमारी है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है कि इसी क्षण मैं 14 लोगों का डायबिटीज निकाल रहा हूँ। और इसी क्षण बहुत से लोगों का कमर दर्द निकल जा रहा है। और अभी प्रभु कहता है कि यदि आपके मन में किसी के खिलाफ गुस्सा है या और कौन सी बुरी भावना है तो उस व्यक्ति को क्षमा करो। परिवार के लोगों को क्षमा करो। आपके परिवार में पति पत्नी भाई बहन माँ पिताजी ससुर सास जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ यदि आपके मन में गुस्सा है तो क्षमा करो। पड़ोसियों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो। दोस्तों ने आपको धोखा दिया होगा और प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो, बैरियों को क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ हमारे दिल में बुरी भावना नहीं रहनी चाहिए। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है जब हम दूसरों के खिलाफ बुरी भावना रखते हैं, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। वी मस्ट फॉरगिव देम, उन्हें क्षमा करनी है। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह को बताओ। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, खून, व्यभिचार, गर्भपात, अहंकार, किसी को मारपीट करना, स्वार्थ, सबसे बड़ा पाप स्वार्थ है। प्रभु बताओ प्रभु ये मेरे पाप है, मैं कबूल कर रहा हूं, ये पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं।
कन्फेस योर सिंस बिफोर द लॉर्ड. यू कैनॉट हाइड योर सिंस. आपके पाप आप छिपा नहीं सकते हैं, प्रभु के सामने कबूल करने पड़ेंगे. कोई नहीं जानता है लेकिन प्रभु जरूर जानता है. टच टच टच. अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो. प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है, अफसोस होता है, दुख होता है कि ये पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं, ये होने नहीं चाहिए थे. आई रिपेंट ओ माय लॉर्ड. मुझे पश्चाताप हो रहा है. पश्चाताप करने वालों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की हमेशा दया होती है. टच टच टच. और अभी अपने पापों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगो. प्रभु को बताओ, प्रभु आपने अपनी जान दी मेरे लिए, आपका पवित्र लहू आपने मेरे लिए बहाया है, बलिदान किया है, तो मुझे क्षमा दीजिए, मुझ पर दया करो, दया करके क्षमा करो मुझे. टच टच टच. हमरी गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान. हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान. पाप रही हमनी के सजा बैल तोहकी, चढ़ गईला क्रूस पे मुक्ति दिला हमकी. पाप रही हमनी के सजा बैल तोहकी, चढ़ गईला क्रूस पे मुक्ति दिला हमकी. हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान. ग्रहण कैला प्याला अपार विपतिया की, चूबे लागल खूनवा बन के पसीनवा. ग्रहण कैला प्याला अपार विपतिया की, चूबे लागल खूनवा बन के पसीनवा. हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान. मोरे पाप खातिर खइल चाबुक कमार, उठवल तू मोरे खातिर क्रूसवा क भार. मोरे पाप खातिर खइल चाबुक कमार, उठवला तू मोरे खातिर क्रूसवा क भार. हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान. हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर
भैल कुर्बान मोर मुक्ति खातिर भैल कुर्बान मोर मुक्ति खातिर भैल कुर्बान। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस पर हाथ रखो। यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। आपके सीने के ऊपर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। ये प्रभु का क्षण है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पे जो गांठी है वो चली जाए, सूजन उतर जाए, जख्म सूख जाए, काले सफेद दाग निकल जाए। जिनके दिमाग में गांठी बन चुकी है, जिसको ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, वो यीशु मसीह के पवित्र नाम पिघल जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए। और यीशु मसीह के नाम आज्ञा देता हूं, वापिस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिले, जिनका धंधा उनके धंधे पे आशीष आए, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा अदा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु से संतान मिले, जिन लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है उन्हें प्रभु से मकान मिले, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर ही रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं।